कहाँ थे हम लोग? पॉजिटिव वर्ब हम लोग पढ़ लिए थे और ये बोले थे कि पॉजिटिव वर्ब का थोड़ा सा और है, इसका सेंटेंस में लेकर के अलग अलग टेंस में, पॉजिटिव वर्ब टेंस में, अलग अलग टेंस में, और फिर हमको इसको ये देखना है कि अगर हम इसको मॉडल वर्ब जो पढ़े हैं, कैन पढ़े, शुड पढ़े, मे पढ़े, माइट पढ़े, अगर ये सब में हम लोग लगाते हैं तो फिर इस तरह का सेंटेंस कैसे बनेगा। तो अभी थोड़ा सा सिर्फ ना एग्जाम्पल देखो, क्योंकि हम पहले आपको मेन ये बताए थे कि अगर क्रिया के अंत में आ प्लस ना आना लग जाए तो हम ये कहे थे कि जहां मेन वर्ब लगता है उसमें उस जगह हम लोग मेन वर्ब के स्थान पर मेक का फॉर्म चलाएंगे। मेक अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा और इसके बाद जो आएगा वो V1 होगा। और एक बतलाए थे वा प्लस ना वाला, और इसका यूज ज्यादा होता है इसमें कहे जहां मेन वर्ब लगता है, यानी मेन वर्ब जहां लगेगा उसी जगह हम अब इसका गेट का फॉर्म चला देंगे। अगर मेन वर्ब है V1 तो गेट का V1 गेट, अगर मेन वर्ब है V2 तो गेट का V2 गॉट कर देंगे, अगर मेन वर्ब है V3 तो फिर इसका गेट को हम V3 कर देंगे। गॉटन भी लिखते हैं, गॉट भी लिखते हैं। और MV अगर मेन वर्ब V4 है तो हम गेटिंग कर देंगे, अगर मेन वर्ब V5 है तो हम यहाँ पे गेट्स लगा देंगे। और ये भी अपने बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके बाद क्या बताए थे? हमेशा रहता है V3। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है पॉजिटिव वर्ब का, तो ये सब थोड़ा याद रखना, पिछले क्लास में हम लिखाए थे। अब आज सिर्फ जो है ना इसमें हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। आप देखो सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे मान लो कि कोई एक सेंटेंस दे दिया हम लोग को कि आप इसको लिख भी सकते हैं, हम थोड़ा पॉजिटिव वर्ब का थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करवा रहे हैं ताकि तुम लोग इसको समझ लो, क्योंकि एग्जांपल ज्यादा देंगे, एक्सरसाइज ज्यादा करवाएंगे तो आप थोड़ा सा ज्यादा समझिएगा। तो आप लोग गांव के बच्चों को विकसित करवा सकते हैं। अब देखो सकना वाला में सेंटेंस आ गया, तो हम लोग सकना में क्या पढ़े? कोई भी सेंटेंस को बनाने का। देखो एक सिद्धांत कभी मत भूलना कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाने का हम आपको, जब भी हम हिंदी से अंग्रेजी करेंगे तो हमको ये हमेशा रूल को याद रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट के लॉजिक को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट के लॉजिक को आप जरूर याद रखिएगा, जिसमें हम ये कहें कि फर्स्ट में पकड़ना है हम लोग को सब्जेक्ट को और लास्ट में हमको लेना है सीधा वर्ब को। यानी सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को टच करेंगे और इसके बाद सेंटेंस का सबसे लास्ट पार्ट जाएंगे। तो सेंटेंस का देखो फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट है आप लोग, और इस वाक्य में जो लास्ट पार्ट है उसका वर्ब है सकते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस। और देखो किसी भी बच्चों को शिक्षित करना या ना करना ये हम सभी मानवीय शारीरिक क्षमता के अंदर का कार्य है। गार्जियन हम और बच्चे अगर चाहेंगे तो हम शिक्षित हो सकते हैं। ये कोई प्राकृतिक कार्य नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो जब प्राकृतिक कार्य नहीं है तो हम लोग मॉडल वर्ब में रूल क्या पढ़े हैं कि सकना में अगर सेंटेंस में सकना लगा हुआ हो और उससे अगर किसी व्यक्ति का अगर दैहिक क्षमता, कार्य, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, योग्यता अगर निर्भर करता हो उसको, उसके माध्यम से अगर हम कार्य को कर सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैन लगाएंगे। ठीक है। हाँ, जो आप पूछ रहे हैं भाषा वो सब, आप कह रहे कि सर सबसे बढ़िया भाषा कौन होता है? देखो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय ओन थॉट, व्हाट इज द बेस्ट लैंग्वेज for anybody? And you have also asked such a question to me, sir, what is the best language for us or anybody? किसी के लिए भी या हम लोगों के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन होती है? What can be the best language for anybody? सवाल आपका यहाँ पे ये है। तो मेरे अनुसार से according to the point of view, the language is one of the best languages for everybody, which language may come to the understand of everyone. That's very easy for everybody. If you speak local language and you also feel very comfort in this language, then the people who talk with you
should also use the local language through which you can also say and you can also keep and you can also spread your views to all of the people what you want to say. That should be very important and the other person can also understand. If you can speak English now very well, then it is your best language. If you know very well and comfortable in Hindi, then it is your best language. Your Marathi is best language. And what language? In which language? And according to my thought, I will also say to you that the mother language is one of the best language for anybody. Whereas you are the scholar of English, French, Italian, German, no mention. But this language can never be stronger than your mother language. Therefore, and mother language, our mother language is very important for all of us because we also feel in this language very comfortable. This is my own views. Maybe also the different views of different people. तो चलो हम लोग यहाँ पे तो लैंग्वेज ठीक है, अब हम तो इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, हम तो एकदम बिल्कुल बिहारी ठेठ भाषा में आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ समझने की बात, आप जिस भाषा में समझ गए अंग्रेजी को, आपके लिए वही भाषा ठीक है। तो आप लोग गांव के बच्चों को विकसित करवा सकते हैं। तो फर्स्ट में सब्जेक्ट यू ले लिए। अब देखो लास्ट में क्या है, सकना, कैन लगाएंगे। कैन के बाद देखो क्या आता है, मॉडल वर्ब V1। तो कैन के बाद जैसे ही यहाँ मॉडल वर्ब के बाद जैसे ही V1 आएगा तो हम क्या कहें कि जहां V1 आता है मतलब जहां मेन वर्ब लगता है। अब इसी जगह मेन वर्ब नहीं लगाकर इसी मेन वर्ब के जगह को अब कौन पकड़ लेगा। देखो ये जगह जो है ना, अभी जो हम खड़ा है ये जगह किसी सोहन का है, परंतु सोहन यहाँ नहीं है। तो मैं यहाँ पहले से खड़ा हूँ, ठीक है, मैं मोहन हूँ और मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन ये जगह किसी सोहन का है, ठीक है। और सवरेज अचानक वहां से मोहन आया और मोहन आकर के हमारा जगह को लिया, हम ऑटोमेटिक उस जगह को छोड़ दिए क्योंकि ये जगह मेरी नहीं थी। जो मेरी नहीं है तो फिर उसमें हक जताना कैसा, ये तो चाइना और हिंदुस्तान वाला विस्तारवादी नीति होगी, तो ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग जगह को छोड़ दिए, तो मोहन आ गया अपने जगह पर। देखो हम हट गए तो उसके बाद हम हट गए तो मतलब उसके बाद आ गए ना, पहले उसकी जो जगह थी वो ले लिया। तो ठीक वही चीज हम कह रहे हैं कि जहां मेन वर्ब लगता है उसी जगह अनमेन वर्ब नहीं, क्योंकि सेंटेंस में देखो वा लग गया है, इसीलिए हम यहाँ इसी जगह पर गेट लगाएंगे। तो कैन के बाद V1, तो गेट का भी V1 क्या हो जाएगा, गेट। और गेट अपने बाद क्या लेता है, बताया है ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो काम जब भी कहीं होगा उस काम का कहीं ना कहीं तो अवश्य फल पड़ेगा, और काम का फल जिस पर भी पड़ता है हम उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखो इस वाक्य में विकसित करवाने का काम किस पर पड़ रहा है, तो गांव के बच्चों को। तो यहां लिखेंगे द चिल्ड्रेन ऑफ विलेज, द चिल्ड्रेन ऑफ विलेज। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ब है क्या कहे कि गेट वाला में कोई सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस का वाक्य, कोई भी टेंस का सेंटेंस क्यों ना हो, वो कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, मॉडल वर्ब हो, टेंस वाली हो, स्पेशल रूल का हो, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के अंदर से कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन गेट अपने बाद पहले लेता है ऑब्जेक्ट, और इसमें सारा टेंस विफल हो जाएगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा भीतरी रहेगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, विकसित करना। तो विकसित करना का हम भीतरी क्या कर देंगे, डेवलप्ड कर देंगे। डेवलप से विकसित करना तो डेवलप्ड, DEVLOPED, डेवलप्ड। तो डेवलप्ड लिखो। तो यू कैन गेट द चिल्ड्रेन ऑफ विलेज डेवलप्ड, सेंटेंस बन गया। चलो एक सेंटेंस हम लोग ले लिए, अब हम दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, जरा इसको भी देखो, एक दो सेंटेंस और कर रहे हैं, ठीक है। हम नीचे लिख रहे हैं तो मिटा रहे हैं, लिखते भी चलो, नोट भी करते चलो। आपने मोहन की बहन को
पिटवाने के लिए मोहन के पास 4 लड़के भेज दिए। सेंटेंस क्या है? आपने मोहन की बहन को पिटवाने के लिए मोहन के पास 4 लड़के भेज दिए। अब देखो कि सेंटेंस में तुम्हारा कोई ना लॉक सिस्टम आ गया और हम आपको लॉक सिस्टम बतलाए, तो शुरू से सेंटेंस को देखते चलो। तो सेंटेंस में देखो पहला लॉक क्या आ गया है? के लिए। तो के लिए का लॉक पहला लॉक है, और के लिए पहला लॉक जो भी हम टिक आउट करेंगे टेंस में हम आपको पढ़ाए हुए हैं, किसको छोड़कर? नहीं गुरुजी, 3 चीज को छोड़कर कहे हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर, टर्म को छोड़कर और नहीं को छोड़कर। तो सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट है आप, तो इसको अगर हम बाहर छोड़ दें तो हमारा पहला टिक इस जगह लग रहा है। और सेंटेंस का अंतिम लॉक देखो कहां खत्म हुआ है, पास भी एक लॉक है, तो यहां हम एक टिक लगा देंगे। 2 टिक के अंदर जितना भी सेंटेंस आया है वो सभी आपका लॉक के अंदर रहेगा। और अब हम लोग क्या कहे कि बाहर का सेंटेंस पहले बनेंगे। तो बाहर का सेंटेंस क्या है? आपने 4 लड़के भेज दिए, भेजवा दिए नहीं है, भेज दिए। तो ये यहाँ पे जो बाहर का सेंटेंस है, तो बाहर में कोई पॉजिटिव नहीं है, ये सीधा है आपका सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि मात्रा आकार एकार इकार पर वाक्य रुक गया है, इसीलिए सीधा पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में बनेगा। तो आपने यू सेंड मतलब भेजना, जिसका V2 होता है सेंट, तो यू सेंट आपने भेज दिए। अब बचता है 4 लड़के, तो लिखेंगे 4 ऑफ द बॉयज। आप 4 बॉयज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको एक रूल बतला रहे हैं कि हम जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जब हम संख्या या मात्रा बतलाएंगे, तो हम जिस व्यक्ति और वस्तु की संख्या या मात्रा बतलाते हैं वैसे तमाम चीजों के पहले अगर आप अपने मन से ऑफ लगा देंगे, प्रीपोजिशन ऑफ लगा देते हैं, तो आपका सेंटेंस कहीं भी गलत होने की कोई चांसेस नहीं है, आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ऑफ लगाने से कभी सेंटेंस गलत नहीं होगा, पर अगर हम ऑफ नहीं लगाते हैं तो रेयरली सेंटेंस आपका सही भी होगा और रेयरली गलत भी होगा। लेकिन अगर हम ऑफ लगाते हैं तो यहाँ कभी सेंटेंस गलत का कोई चांस नहीं है। यू सेंट 4 ऑफ द बॉय, आपने 4 लड़के को भेज दिए। अब हम इस यहीं से पीछे आएंगे ना, के पास का रूल क्या पढ़े हैं? 2 से हट जाता है के पास के बाद क्या है? मोहन, तो हम यहाँ मोहन ले लेंगे। अब देखो आगे बढ़ गए तो क्या मिला? के लिए के ठीक पहले का शब्द देखो, पिटवाना से पिटवाने बना, तो पिटवाना में ना आ गया, देखो वर्ब है ना, तो क्या कहें कि के लिए के ठीक पहले का शब्द, अरे जब भी के लिए का आप लॉक खोलेंगे, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। देखो हम टेंस की जिक्र कर रहे हैं, फिर से 12th वाले बच्चे ये सब लॉक पढ़े हुए हैं, अगर आप फिर से भूल भाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंड करा रहे हैं आपको, इसीलिए हम थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करवा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में डायरेक्ट हो नहीं पाते हैं हम लोग, तो हम ऐसा नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो ऑनलाइन में पढ़ने में, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो के लिए के ठीक पहले जहां भी हम कहेंगे के लिए आ जाए, तुरंत आपको सतर्क हो जाना है, तुरंत ये देखना है कि के लिए के ठीक पहले का शब्द वर्ब है अथवा नहीं है। तो देखो यहाँ तो वर्ब है पिटवाना, तो वर्ब अगर है तो हम कहेंगे तब इस कंडीशन में हम के लिए को 2 से भी खोल सकते हैं और हम 4 से भी खोल सकते हैं, और अगर हम 2 से खोलेंगे तो इसके बाद V1 होगा और 4 से खोलेंगे तो V4 होगा। और अगर के लिए के ठीक पहले का शब्द वर्ब नहीं रहेगा, तो चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना रहे, तो तब हम उस जगह केवल 4 से खोलेंगे के लिए का लॉक को, तब हम 2 से नहीं खोलेंगे। तो बताओ अब तुम ही लोग कि यहाँ पिटवाने के लिए में के लिए का क्या होगा? जी बच्चे एकदम सही कहा बच्चा तुम, के लिए का हम लोग 2 लगा देंगे, के लिए यहाँ से खत्म हो गया। अब देखो के लिए के आगे जब हम लोग पीछे आ रहे हैं और तो हम लोग को एक शब्द मिल गया पिटवाना, तो देखो ये वाना वाला वर्ब आ गया ना, तो वाना कहाँ है? लॉक के अंदर है। वाना कहाँ लग गया? लॉक के अंदर। तो लॉक के अंदर में अब 2 के बाद अगर मान लो हम पीटना वर्ब लेते हैं, तो हम क्या कहें कि जहां भी वाना आपको दिख जाए
जैसे ही आप उस पार्ट में जाएंगे कि आपका फौरन वर्ब की जगह पर काम करने लगेगा गेट, उसका पोजीशन को कौन ले लेगा, गेट ले लेगा। तो टू यहाँ क्या चीज है, प्रीपोजिशन, और टू प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, कोई भी सेंटेंस में टू के बाद V1 लगाते हैं आप। टू गो क्या लिखते हैं, आई एम टू गो, शी वॉज टू रीड। तो टू के बाद V1, तो जहां V1 लगेगा वहीं अब वर्ब नहीं वा वाला है, तो वहां हम गेट को चला देंगे। तो टू के बाद गेट का V1 गेट होता है, और गेट अपने बाद फिर क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। तो पिटवाने का काम का फल किस पर पड़ रहा है, मोहन की बहन को। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो गेट के बाद क्या लगाएंगे, मोहन्स सिस्टर, मोहन्स सिस्टर, मोहन्स सिस्टर। अब जो भी वर्ब है अब हम उसको V3 कर देंगे, और अब पीटना का V3 हो जाएगा बीटेन, BEATEN, बीटेन। देखो ये लॉक के अंदर आया था, तो जहां रहेगा वा प्लस ना हम उसको वहीं पर बनाएंगे, और उसके रूल के अनुसार से ही बनाएंगे। तो यू सेंट 4 ऑफ द बॉयज, आपने 4 लड़के को भेज दिए, टू मोहन, मोहन के पास, टू गेट मोहन्स सिस्टर बीटेन, मोहन की बहन को पिटवाने के लिए। जिस टेंस पर रहेगा आप सेंटेंस को उसी टेंस में बनाएंगे, टेंस कभी चेंज नहीं होगा। और पैसेज बनाने का रूल यही है, फर्स्ट एंड लास्ट। कोई भी लॉक घुस सकता है, आप जितना भी लॉक पड़े हुए हैं, लॉक का ध्यान रखना है, और बाहर का सेंटेंस पहले बनाना है। जहां मेरा पॉजिटिव वर्ब लिखेगा हम वहीं पे ले लेंगे इसको। दूसरा सेंटेंस देखो, हम लोग उसे समझाते हैं, छोटा सा सेंटेंस। यहां हमने ये नहीं कहा कि हम लोग उसे समझते हैं, क्या कहें, समझना, समझाना, समझवाना, 3 आया। तो यहां समझा है, मतलब आकार आ गया वर्ब में, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ब हो गया। और जैसे ही पॉजिटिव वर्ब हो गया, आ प्लस ना अगर लगता है तो हम कहें कि इसमें मेक का फॉर्म चलता है, इसीलिए यहां लिखेंगे वी। अब डायरेक्ट है समझाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें V1 या V5 लगता है, तो जहां V1 या V5 वहीं अब यहाँ पे मेक का फॉर्म चलेगा। तो V के साथ मेक लगेगा V1, मेक अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, किसको समझाता, उसे का हिम देंगे, तो वी मेक हिम। और समझना का अंग्रेजी, समझना से बना है समझाना। देखो समझना, समझाना, समझाना, तो इसका मूल रूप है समझना। तो इसकी इसीलिए कहे कि कोई अंग्रेजी नहीं ढूंढ रहा है, समझना का जो अंग्रेजी अंडरस्टैंड जान रहा है वो समझाना का अंग्रेजी खुद ब खुद बना लेगा। मेक इट अंडरस्टैंड, मेक समवन अंडरस्टैंड। अरे ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर इट या समवन लेकर करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ गया है ना, इन, इसीलिए मेक इट अंडरस्टैंड यहाँ कर देंगे मेक हिम अंडरस्टैंड। यहाँ आपका V1 चलता है। दूसरा सेंटेंस देख लो और लिखते भी चलो, ये सब एग्जांपल थोड़ा ज्यादा। आप लोगों को ऐसा नहीं करवाना चाहिए वाला सेंटेंस है, शुद्ध हम लोग पढ़ लिए हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, ये है पूरा सब्जेक्ट फर्स्ट, और सबसे लास्ट में हम वर्ब को लेंगे। तो क्या बनाएंगे, वी, आप लोग है यू कर देंगे, यू शुड चाहिए तक आ गए। अब आप यहीं से मूव कर जाएंगे पीछे, तो देखो करना नहीं है, कराना नहीं है, करवाना है, वाना लग गया है। तो ये जो बनाएंगे हम इसको, तो शुद्ध मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, V1। तो जहां V1 लग जाता है वा रहने से, वही V1 के स्थान पर अब कौन ले लेगा, गेट का V1 हो जाएगा। वर्ब का स्थान को गेट पकड़ता है, तो गेट डाल दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा का सो लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में ऐसा का अंग्रेजी सो होता है। तो गेट नहीं, सो नहीं, सॉरी, यहाँ पे इट करना जी, हाँ
इसको ईट करेंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में, यहाँ पे ईट हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट शो नहीं होगा। गेट ईट, अब करना से बना करवाना ना, तो करना का V3 क्या कर लेंगे, डन। तो पूरा सेंटेंस बन गया, यू शुड गेट इट डन। आपको ऐसा नहीं करवाना चाहिए। इंटरोगेटिव, नेगेटिव जितना भी है ना, सब में पॉजिटिव वर्ब किसी भी में रहे, इसी तरह से आपको बनाना है। परेशान नहीं होना है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, आपको लग रहा है कि नहीं सर पॉजिटिव वर्ब को एक बार और समझाइए, सेंटेंस नहीं बनेगा, तो उनको बता दीजिएगा कमेंट में। हम आपको पूरा एक क्लास 1 घंटा का पूरा बना बना के एक एक करके दिखाएंगे। और जो किताब है ना +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसकी एक्सरसाइज बनाइएगा, वर्ब चैप्टर वाला आपको मिल जाएगा। उसमें पॉजिटिव वर्ब वाला खोजना, कहीं न कहीं वो दिया रहेगा पॉजिटिव वर्ब का, उसका पैसेज दिया हुआ है, देख लीजिएगा उसको। नहीं तो और अगर ये पढ़े हैं तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आपका वहां से बनने लगेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर आपका पैसेज नहीं बनेगा। मेरे पास 11th की बैचेज स्टार्ट है, न्यू बैच 11th का जो बैच है, न्यू बैच मेरे पास वो स्टार्ट हो चुकी है। उसमें हम वीडियोज अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो मैसेज होगा, नया बच्चा जो भी है आपका, बोलिएगा, वो लोग ऑनलाइन में आकर के जुड़ जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा और लॉगिन करके डाउनलोड करके अपना वो पढ़ाई स्टार्ट कर लेगा। शुरू लोग का पढ़ाई है और फिर जब ऑफलाइन खुलेगी तो वो अपना आकर के उसी में जुड़ जाएगा। और ऑफलाइन ऑनलाइन में जो भी है लेना देना वो सब उसी में रहेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस को नहीं लग रहा है, लेकिन अभी से वो पढ़ने लगेंगे। और ऑफलाइन आने के बाद फिर से उसको डबल कर देंगे, ऑफलाइन भी वो चीज़ को पढ़ाएंगे। चलो ये सब थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अब यहीं तक रखते हैं, अगले दिन फिर से हम हाजिर हो रहे हैं। तब तक के लिए ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।